नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है स्ट्रेस, तनाव, जो हम में से लगभग सभी को है, होना भी चाहिए, कोई नई चीज नहीं है। तो आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको तनाव नहीं होता हो। तनाव को एक अनचाहा मेहमान भी कहा जाता है। तनाव किसी उम्र के बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी हो सकता है। उसमें उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं होता। छोटे बच्चों को होमवर्क का तनाव होता है, एकांकी का तनाव होता है। जब आप छोटे बच्चों को छोड़ के चले जाते हो तो रोता है, तो वो एकांकी का तनाव होता है। स्कूल जाता है तो होमवर्क का तनाव होता है। नौकरी करता है, जब प्रौढ़ होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको जॉब की तनाव होती है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको नौकरी की तनाव होती है। जब नौकरी से बढ़ जाता है तो उनको अपने बच्चों की तनाव होती है। और उसके बाद वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था में उसको अपने तबीयत को लेकर तनाव होती है, बच्चों के भविष्य को लेकर तनाव होती है। तो तनाव एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमें, आपको, सबको हो सकता है या होता है। तनाव एक द्वंद्व है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस सामाजिक प्रतिस्पर्धा में जी रहे हैं उसमें विभिन्न तरह का बाधा उत्पन्न होना लाजमी है, होती भी है। कई काम करने जाइए तो तमाम किस्म की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब विभिन्न जो बाधाओं क्षेत्र में असफलता और सफलता दोनों मिलती है। कोई बाधाओं का मतलब क्या होता है कि हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ अड़चन आ रही है। अगर काम संपन्न हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि या तो हमको उसमें सफलता मिलेगी या तो असफलता मिलेगी। और असफलता के कारण एक कुंठा उत्पन्न होगी। अगर कोई असफलता होती है तो उसके कारण एक कुंठा उत्पन्न होती है। ये बाधाएं जो हैं वो सफलता, ये असफलता और ये जो बाधाएं हैं ये हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न करती हैं, टेंशन उत्पन्न करती हैं। ठीक, मानस रोग में तनाव एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और तनाव में से क्वेश्चंस आना लाजमी है। हर साल आता है और अब की साल भी आएगा। तो अगर वृहद क्वेश्चन आता है तो वृहद क्वेश्चन में तनाव पर टिप्पणी पूछ सकता है। तो आपको तनाव के बारे में जानना जरूरी, क्योंकि तनाव के बारे में आप बहुत कुछ नहीं जान पाओगे। इन रिटर्न मालूम है तनाव माने टेंशन, टेंशन का कुल जो मूलभूत प्रभाव है या उसके जो मूल तत्व हैं उसको लिखना जरूरी है। ठीक, तो आज का टॉपिक इसलिए यह इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया? अब आ जाते हैं तनाव की परिभाषा के बारे में। तनाव की परिभाषा जीवन के अनुभवों के प्रति स्वाभाविक शरीर की मानसिक प्रक्रिया, जीवन के अनुभवों के प्रति एक सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया ये है। ठीक, तो एक मानसिक प्रक्रिया है ये तनाव। और लंबे समय तक अगर तनाव की स्थिति बनी रहती है, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा मुद्दा है आपके जीवन में जो हल नहीं हो रहा है और लंबे समय से ये समस्या की स्थिति अगर बनी रहती है, तो मानव व्यवहार, रिश्ते और स्वास्थ्य में नकारात्मक एक प्रवृत्ति और एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। एक नकारात्मक स्थिति होती है जिससे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके लाइफ में। देखिए, नकारात्मक जानने से पहले हमको सकारात्मक जानना जरूरी है। यदि हम सकारात्मक कोई पहलू नहीं जानते हैं तो नकारात्मक कैसे जानेंगे? तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है? अर्थात स्वास्थ्य मतलब क्या है? जिस पुरुष के दोष, धातु, मल, अग्नि सम हो, अर्थात विकार रहित हो, तथा जिसकी इंद्रियां, मन तथा आत्मा प्रसन्न हो, यही स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा होती है। तो अगर आप किसी विकार में आएंगे, तनाव में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि धातु मल भी आपका डिस्टर्ब होगा, इंद्रियां भी आपकी प्रॉब्लम होंगी, मन पर तो जाहिर सी बात है कि कष्ट, नकारात्मक भाव आ जाएगा। तो आप स्वास्थ्य की परिभाषा जानिए, उसको थोड़ा सा अगर आप घुमा दोगे तो आपको तनाव की स्थिति समझ में आ जाएगी और लिखने में आपको आसान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के नजर से तनाव, ठीक, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो आयुर्वेद के नजर से तनाव की स्थिति, आयुर्वेदिक विज्ञान में तनाव को ओजस 6
ओज क्षय भी कहते हैं। ठीक, तनाव की स्थिति में ओज क्षय होता है, ठीक, पैदा करके शरीर की विभिन्न बीमारियों को प्रति संवेदनशील बनाता है। तो ओज क्षय जब आपका होगा तो जाहिर सी बात है कि अलग से तमाम बीमारियां जो बाहरी तंत्र है वो हमला कर देगा और उस कंडीशन में आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको विभिन्न तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम मॉडर्न केस पे आए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आए, तो तनाव होने पर कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो पूरे शरीर में फैल जाता है। तनाव होने पर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन पूरे शरीर में फैलता है, इसका कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आप भी जब देखोगे तनाव हो, डर हो, तनाव हो, इस स्थिति में आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और शरीर और चेतना पर इसका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तनाव से आदमी मूर्छित भी हो जाता है, बेहोश हो जाता है। कभी कभी तनाव से वो बहुत, उसको समझ में नहीं आता, एक जगह बैठा हुआ है, अगर आप बुला रहे हो तो शायद उसको समझ में भी नहीं आएगा कि कोई उसको बुला रहा है, यानी बाहरी आवाजें वो सुन नहीं सा रहा है। तो वो कोर्टिसोल नाम का हार्मोन जो होता है, मॉडर्न के हिसाब से अगर आप इसकी व्याख्या करना चाहते हैं तो ये व्याख्या है। अब आ जाते हैं तनाव और चिंता जो है, उदासी, तनाव, चिंता, उदासी विभिन्न प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न करती है। तो तमाम तरीके की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं इसके लिए उत्पन्न होती हैं इससे। और इससे हमारे शरीर में क्या होता है, इससे हमारे शरीर में क्या होता है, रासायनिक कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और नॉरपेनेफ्रिन नाम का हार्मोन का निर्माण होता है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। ये जो हार्मोनल जो चेंज होता है हमारे शरीर में, इससे हमारे कई प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। तो तनाव को बहुत छोटे में मत लीजिए, ये अच्छा खासा आपको परेशान कर सकता है। देखिए, जहाँ तक तनाव की बात है ना, तो तनाव को एक मानसिक रोग नहीं कहना चाहिए, बल्कि मानसिक रोगों का एक कारण है। ये एक रास्ता है, ये एक रूट है, ये एक सीढ़ी है जिससे मानसिक रोग आपके दिमाग तक पहुंच सकता है। कुल मिला के आप इसको कह सकते हैं कि मनोस्थिति और परिस्थिति के बीच में संतुलन का अभाव जो होता है वही तनाव का। जब हमें ये लगने लगे समस्या की परिस्थिति जो है वो हमारे क्षमताओं या हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही है, अर्थात परेशानियां जो हैं उसको निपटने की जो हमारी शक्तियां हैं वो कम पड़ रही हैं, हम उसको निपट नहीं पा रहे हैं और समस्या हम पर भारी हो रही है, स्वयं को निर्बल महसूस कर रहे हैं, असमर्थ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तनावग्रस्त हो जाता है मन। अब आ जाते हैं तनाव के कारण के ऊपर। तो आखिर इसका कारण क्या है, क्योंकि जब तनाव के बारे में सब लिखेंगे तो उसका लक्षण, कारण, सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा। तो कारण पे आ जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं हमारी लाइफ में हो जाती हैं जिससे हमारी जिंदगी कहीं हद तक बहुत प्रभावित हो जाती है। किसी बहुत प्यारे व्यक्ति का आपकी जिंदगी से चले जाना, नौकरी का चला जाना, अचानक आर्थिक कोई व्यवस्था ऐसी हो जो रुक जाए, तो उस कंडीशन में आप तत्काल जो है, क्योंकि आप मानव प्रवृत्ति है और मानव प्रवृत्ति कुछ चीज़ें कॉमन होती है, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इतने मेंटली स्ट्रेस और इतने मेंटली मजबूत होते हैं कि ऐसी परिस्थिति को झेल लें। लेकिन तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये परिस्थितियाँ तोड़ देती हैं और इससे बाहर आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि कोई सहयोग ना करे। तो ऐसी समस्याएं प्रायः आदमी जल्दी किसी से डिस्कस नहीं करता और ऐसी परिस्थिति से वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो उस कंडीशन में वो तनाव का शिकार बन जाता है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि आपका कोई अपना व्यक्ति जिससे आप बहुत प्रेम करते हो या बहुत ज़्यादा आपका उठना बैठना हो, उसका अचानक आपके जीवन से चले जाना, किसी बहुत ऐसे व्यक्ति का जिस पर आपने बहुत विश्वास किया उसने आपको धोखा दे दिया, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप अगर जॉब कर रहे हो, अचानक आपकी जॉब चली जाए तो भी ये प्रॉब्लम होगी। अगर आप मैरिज लाइफ में हो, किसी तरीके से आपका तलाक हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, तो भी ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। तो ये सारी स्थितियां हैं, ये सारे कारण हैं
जिनके कारण आपको तनाव आ सकता है। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है अकेलापन। कभी कभी इंसान भीड़ में भी अकेला होता है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो ना अपने आप को समझ पाता है ना आगे वाले को समझा। कि कभी ऐसा ज़िंदगी में ऐसी परिप्रेक्ष्य आती है कि हम लाख सही होते हुए भी अगर आगे वाले को सही साबित नहीं कर पाए तो हम कहीं ना कहीं अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे। तो वो अकेलापन जो है धीरे धीरे तनाव की स्थिति ला सकता है। तनाव डिप्रेशन की स्थिति ला सकता है। डिप्रेशन तमाम तरीके का आत्महत्या या तमाम ऐसी प्रवृत्ति है जिसको आप पर हावी हो सकती है। तो तनाव ही वो रास्ता है जिन रास्ते से आप बहुत बड़े किसी समूल नाश की तरफ जा सकते। रिसेंटली एक नई चीज भी देखने को मिली है, वो है बीमारी। ऐसी बीमारी जो लाइलाज है या ऐसी बीमारी जिससे आदमी ठीक नहीं हो रहा है। लाइलाज तो नहीं है, लेकिन चिकित्सा अभाव में या सही चिकित्सक के अभाव में वो सही नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे जीवन के प्रति एक डिप्रेशन उसका आ जाएगा और वो तनावग्रस्त होना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी को एड्स है, या कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसको लग रहा है, हेपेटाइटिस है, कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में तनाव की स्थिति होती है अपने परिवार को लेके, अपने प्रियजनों को लेके कि अब मेरे बाद उनका क्या होगा। तो ये तनाव जो है धीरे धीरे एक दूसरी बीमारी डेवलप कर देता है। एक तो बेचारा मर ही रहा है तो एक दूसरी बीमारी भी डेवलप हो जाती है। तो तनाव के कुछ कारण हैं जो मैंने आपको गिनवाए, बाकी कारण तमाम है, आप लिख सकते हो। अगर हम तनाव पर खाली कारण का बोलते रहें तो 1.5-2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो बाकी हमने आपको लिखने का तरीका बताया कि तनाव के पहले नॉर्मल स्टेटस लिखिए, आयुर्वेद के हिसाब से उसका लिखिए, मॉडर्न के हिसाब से उसका लिखिए, फिर उसके बाद तनाव का कारण क्या होता है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो 5 या 10 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, तो वो आराम से आपको मिल जाएगा। कारण और होता है कुछ ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादें। जीवन में यादों का बहुत महत्व है इंसान की लाइफ में। हम प्रतिपल जो अपनी जीवन जीते जा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में स्टोर्ड होती जाती हैं। तो 2 तरीके की यादें होती हैं, एक बहुत अच्छी मेमोरेबल होती है और एक खराब होती है। तो बेसिकली इंसान का जो नेचर है, जो सेग्रीगेशन नेचर है, उसमें वो अच्छे को भी पुल करता है और ख़राब को भी पुल करता है। बेसिकली खराब ज़्यादा आती है, अच्छी कम आती है। तो किसी के साथ कोई अच्छी यादें आपकी हैं, तो वो यादें जब वापस आती हैं और व्यक्ति नहीं है तो आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन ये माने रखता है कि पुरानी लाइफ आपकी कैसी गुजरी। अगर बहुत गोल्डन मोमेंट है, वो बहुत बढ़िया है, तो आपको वो यादें तनाव से छुटकारा भी पिला सकती हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी खराब है या जो यादों के साथ का सिलसिला है वो खराब है, तो आप डिप्रेशन या आप तनाव की स्थिति में आ सकते हैं। तो ये भी एक तनाव का कारण है। एक लेटेस्ट कारण भी आ गया है, चूंकि आज के ज़माने में एकल परिवार की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही हो गई। लोगों को परिवार के साथ रहना पसंद नहीं, स्पेशली आजकल की महिलाओं को। वो ये चाहती हैं कि पति जो है अकेला रहे मेरे साथ, माँ बाप भाई बहन से उससे कोई मतलब ना रहे। तो ऐसी स्थिति में भाई उसने अकेला तो कर दिया, उसके अपने परिजनों से हटा दिया, गांव से शहर चले आए, नौकरी करने लगे। वहाँ पर तमाम अपेक्षाएं होती हैं पति की। अब हो सकता है वो अपेक्षाएं पूरी ना हो, घरेलू कलह होता है, उस कलह से कहीं ना कहीं फिर तनाव की स्थिति पैदा होती है दोनों के बीच में। तो ये आजकल मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, घरेलू तनाव की स्थिति, घरेलू कलह की वजह से तनाव भयंकर और बहुत ज़्यादा है। अब आ जाते हैं तनाव के लक्षण। कैसे पता चलेगा कि आपका मरीज जो है वो तनावग्रस्त है। सिर में दर्द, कंप्लेंट कर रहा है आपको कि मेरे सिर में हमेशा दर्द बना रहता है। दांतों और जबड़े की इस एरिया में भी कभी कभी पेन आता है। शरीर में थरथराहट होना, उदास रहना, जल्दी किसी से बात नहीं करता है, एकाकीपन रहता है, किसी काम में उसका दिल नहीं लगता है, कोई काम ही नहीं करता है, वो आलस से घिरा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा सोना या कम सोना भी हो सकता है, ज़्यादा सोना या
कम सोना, ज़्यादा खाना या कम खाना, अमूमन कम खाना ज़्यादा होता है, भोजन छोड़ देता है या कम खाता है या भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। किसी के भी बात पर, मैंने अभी पहले भी बताया, किसी पे भी बात पर ध्यान न देना, और हमेशा दूसरों से जब कंपैरिजन करता है तो अपने आप को बहुत कम समझता है। मौत या खुदकुशी कर लेना, जिंदगी को खत्म कर लेने का प्रति ख्याल आना उसका, नींद बहुत आना या नींद कम आना, दोनों भी हो सकता है। किसी किसी को बहुत नींद आती है, हंसकत दिन भर सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, ऐसे भी मरीज आते हैं जिनको नींद ही नहीं आती है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, ऐसी बात पे भी जिस पे हंसना चाहिए उस पर भी गुस्सा आ जाना, और बार बार गुस्से में गाली गलौज करना, घर वालों में कलह पैदा करना, तो ये भी किसी के ऊपर भरोसा उसका नहीं होगा, वो डरने लगेगा, सब पर शक करेगा, तो ऐसे भी कारण होते हैं। लक्षण जो है, ऐसे भी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा लक्षण जो है ना, बहुत मासूम नजर आने लगता है, तो ये भी आप देखेंगे चेहरा तो आपको समझ में आएगा। तो तनाव के ये भी लक्षण। देखिए मेन टॉपिक आ गया, तनाव को परिभाषित आप दो तरीके से कर सकते हो। आप यहां ध्यान से देखिएगा, तनाव को मुख्यतः दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला, तनाव को, स्थिति को डिस्ट्रेस, और दूसरा यूस्ट्रेस। दो तरीके का तनाव होता है, पहले को डिस्ट्रेस कहते हैं, दूसरे को यूस्ट्रेस कहते हैं। तो है क्या ये चीज, ठीक? अब इस पर ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रेस माने नकारात्मक प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव, और यूस्ट्रेस माने उसका सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक जो टेंशन है। उदाहरण के तौर पे आपको एक पजल्स दे दिया, और पजल्स में आपको कलर्स मिलाने हैं, पजल्स मैंने बिगाड़ के दे दिया, आप उसको मिला रहे हो, मिल नहीं रहा, तो एक टेंशन, एक तनाव आपके दिमाग में हो रहा है। लेकिन जब आपने उसको, पजल्स को मिला लिया, सारे कलर्स मिल गए, तो यूस्ट्रेस हो गया, माने खुशी का भाव हुआ। तनाव था, लेकिन उस तनाव पर आपने विजय प्राप्त कर लिया, जीत लिया। तो जिस तनाव को आपका मस्तिष्क का द्वंद्व जीत लेगा, उस तनाव को यूस्ट्रेस कहते हैं। और ऐसा तनाव जहां आप सरेंडर बोल गए, आप उस परिस्थिति या वो जो सरकमटेंसेस था, उस सरकमटेंसेस से आप बाहर नहीं निकल पाए, तो ऐसा सरकमटेंसेस जो नकारात्मक प्रभाव दे दे और आप उसको बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो डिस्ट्रेस में कहलाता है। तो समझ में आ गया, तनाव को दो भाग में परिभाषित किया जा सकता है, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस माने उसका डिस्ट्रॉय से समझ लीजिए, तो डिस्ट्रेस माने नकारात्मक प्रभाव है और यूस्ट्रेस माने सकारात्मक प्रभाव है। समझ में आया? अब आ जाते हैं इसके प्रबंधन का। आहार और नींद दो एक ऐसी चीजें हैं, इसका अगर उचित तरीके से ध्यान रखा जाएगा तो इसके प्रबंधन में अच्छी तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को प्रॉपर नींद चाहिए। यदि आपको आइसोमेनिया नहीं है, आपको नींद की कोई बीमारी नहीं है, आपकी नींद 7 घंटे पूरे हो रही है, आपका आहार सही है, तो आपको इस तरह से समस्या से निपटारा हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी प्रबंधन या किसी आपको तनाव के प्रबंधन की आवश्यकता है, तो सबसे पहला प्रबंधन है अपने आप को किसी चीज में बिजी रखिए, किसी शौक को बढ़ाइए, चित्रकारी, गाना सुनना, घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ कोई काम करना, प्राकृतिक के साथ आप घूमना, देखना, समझना। अगर आप प्लेस को बदलते हैं, अगर जगह को बदलते हैं, आप किसी हिल स्टेशन पे चले गए, आप किसी समुद्र के किनारे चले गए, आप किसी ऐसे जगह चले गए जहां पर लोग नए, वातावरण नया, सामाजिकता नया, हर चीज नया, तो आपका जो स्ट्रेस है वो आप तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। तो तमाम चीजों को दवा के अपेक्षा, ठीक है, जब अंतिम स्थिति है तो दवा है ही है, लेकिन दवा की अपेक्षा यदि आप स्थान, भोजन, क्रिया या अपनी व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं तो बदल लें, इससे प्रबंधन में बहुत आसानी मिलेगी। और उसके बाद भी अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आना चाहते हैं तो तमाम इस तरह की मेडिसिन हैं जो इस तरह का काम करती हैं। अगर मॉडर्न में जाएंगे तो मॉडर्न में उनके पास सिर्फ सेडेटिव्स हैं, जिसको खा के आप सोओगे, वो
एक तरीके का इलाज नहीं है, किसी तरीके का स्किपिंग है, उसको आप स्किप कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में आप थोड़ा सा इलाज कर सकते हो, शिरोधारा आप पंचकर्म में करा सकते हो, जिससे आपकी थोड़ी सी मेंटल स्टेटस होगा। तलपोदिचिल होता है केरली आयुर्वेद में, वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक। और तमाम ऐसी मेडिसिन है जिसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन आप जब तक अपनी परिस्थिति और स्थिति को चेंज नहीं करोगे, ये संभव नहीं है कि आप इससे निकल पाओ। और इसको निकलने के लिए मरीज का खुद जागृत होकर निकलना पड़ेगा। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको लाभ मिला होगा। और अब अगर आपने इस लेक्चर को देखा है तो तनाव प्रबंधन या डिप्रेशन के प्रबंधन पर, या उस पर कोई लेख आता है या उस पर कोई भी क्वेश्चन आता है, उम्मीद है आप उसकी जवाब देकर क्वेश्चन ले सकते हो। धन्यवाद।